तो बच्चों, आज हम आपको फिर बता रहे हैं फैमिली ट्रिक से सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, यानी कि सेंटेंस बनाना कैसे बनाए जाते हैं। आखिर ये फैमिली ट्रिक हमने बनाई और ये क्या होती है। तो फैमिली में परिवार होता है, क्योंकि परिवार की जानकारी हमें सबको होती है। ठीक, तो परिवार के अगर हम आज कितना कोर्स हम याद कर सकते हैं, पहले से ही याद करने का तो मैटर खत्म हो चुका है, क्योंकि हम कितना याद कर सकते हैं। बहुत सारी बात होती है, याद करने का मतलब हम भूल सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी ट्रिक हो जो रिलेटेड हो किसी से। जैसे फैमिली ट्रिक क्यों बनाई, वो परिवार से रिलेटेड है, परिवार से संबंधित है। तो हमें परिवार के जो भी सदस्य दिखाई देंगे, यानी कि हम उससे सेंटेंस अपने आप समझेंगे। ठीक, जैसे परिवार से हमने क्या बताया, जैसे एफ क्या बताया हमने, एफ एम से ट्रिक है शुरू की। तो एफ मीन्स क्या बताया हमने, जो घर में काम करते हैं, जो काम करते हैं तो उन्हें कहते हैं कर्ता। और इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो भी काम करता है वाक्य में उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। लेकिन जो घर में काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, उसे फादर कहते हैं। तो यानी कि फादर का अर्थ है सब्जेक्ट। तो फैमिली ट्रिक में हम जिसे फादर कहेंगे उसे सेंटेंस बनाने में उसे सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, तो यानी कि जो काम करता है वो कर्ता हो गया, वो सब्जेक्ट हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, एफ। फैमिली ट्रिक में यही तो बताया। और फिर जो काम होता है, जो काम होता है, अंतर देखो, जो काम करता है वो तो कर्ता सब्जेक्ट, उसे आगे रखेंगे। और जो काम होता है वो मेन वर्ब होती है, उसे हमने क्या नाम दिया, मदर। यानी कि तो हमारी ट्रिक बनती चली जा रही है। एफ, एफ सबसे पहले आया, फिर एम आया। ठीक, और फिर सी हमने किसका नाम रखा, चाइल्ड, यानी कि बच्चा। जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसके लिए काम होता है और जिस पर प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम अदर वर्ड भी कह सकते हैं। अदर वर्ड यानी कि दूसरे शब्द कितने ही आ जाओ। ठीक, तो सबसे ज्यादा हमें ध्यान किस में रखना, कि सबसे पहले हमें किसी भी वाक्य में कर्ता पहचानना होता, सब्जेक्ट। कि जब हमें ड्राइवर मिलेगा तभी तो गाड़ी चलेगी, है ना। तो पहले कर्ता पहचानने के। और कर्ता किससे पहचाना जाता है, कौन या किसने का सवाल करने पे। किसका सवाल करने पे, कौन या किसने। अगर कोई वाक्य हमारे सामने आया हिंदी का, यानी कि वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है, तो आपको कौन का सवाल उससे करना पड़ेगा। उस वाक्य से पूरे से या वर्ब से कर लो। तो कौन उड़ाता है, वह, या कौन पतंग उड़ाता है, वह। तो सबका जवाब वह आया, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट या फादर। यानी कि आगे हम क्या रखेंगे, उसे रखेंगे। तो वह के अंग्रेजी क्या होगी, जैसे ही, यानी। तो ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट या फादर। यानी कि अगर हम परिवार से जोड़ेंगे तो फादर, यानी कि सबसे आगे आने वाले ये। ठीक, इसके बाद मेन वर्ब, तो मम्मी। जो काम हो रहा है वो सबसे आगे कौन, कौन या किसी से पता चला उसका। लेकिन जो काम कर रहा है उसका कैसे पता चला, कौन या किसने किया काम, या कौन करता है, तो क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन जो काम हो रहा है, उड़ाने का, पतंग उड़ाने का काम था ना, तो उड़ाने का, तो ये क्या होगी, वर्ब। तो ये दूसरे नंबर पर आ गई। तो सबसे पहले हमें मजबूती से ये रखने कि पहले कर्ता फिर क्रिया, यानी कि पहले एफ फिर एम। और सी का मतलब हमारी जो बताई हुई ट्रिक है वो क्या होगी, सी फॉर चाइल्ड, बच्चा। यानी कि जो भी है उसे अदर वर्ड भी कहते हैं। इसके बाद में यानी कि अगर हम सी रखें, सी फॉर चाइल्ड, तो इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, अदर वर्ड। अदर वर्ड समझ गए, WOR, कोई भी आओ, कुछ भी आओ, सबसे पहले हमने रख लिए कर्ता और क्रिया, उसके बाद सब। ठीक, अब हमने तीन टेंस हमने पढ़े। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, इसमें मैंने लिखा तीनों इंडेफिनिट। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य, तीनों टेंस हमने पढ़ लिए अलग अलग। ठीक, उनकी वीडियो भी डाल दी। के सेंटेंसेस की स्पीकिंग, आज हम स्पीकिंग करेंगे। तो मैं बोलूँगा यानी कि हिंदी में वाक्य बोलूँगा और आप बनाएंगे उसकी अंग्रेजी। ठीक, और मैं उसका सहारा बनूंगा, मैं बताऊंगा। ठीक, जैसे अगर हम इसे लेते हैं, एक वर्ब ले लो यहाँ से, मैं हिंदी में बोलूँगा वह क्रिकेट खेलता है।
वह क्रिकेट खेलता है। तो ये कौन सा टेंस का वाक्य है, पहले तो ये बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि उसकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है। सही है। तो वह क्रिकेट खेलता है, ये कौन सा वाक्य हुआ, कौन सा टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है। तो अब ये बनेगा कैसे, तो कौन खेलता है पहले ये बताओ, वह। तो सब्जेक्ट आ गया। अब कौन, ये काम क्या करे, क्या काम हो रहा है, खेलने। खेलने का तो प्ले आ गया। लेकिन एक वचन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एक वचन करता तो क्या आता, प्ले में क्या लगता है, एस। तो ही प्लेस होगा, ही प्लेस हो गया, ही प्लेस। वह खेलता है। अब क्या खेलता है, वो बच्चा हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ या अदर हुआ, जो बचा उसे बाद में रखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हमारा क्या है कि हमारे फादर और मदर आने चाहिए, यानी जो मजबूती स्तंभ है। तो शुरू में क्रमशः आने चाहिए, इनके बीच में कुछ नहीं। तो हमने कहा ही प्लेस और क्या है, द क्रिकेट। अगर मैं इसे फुटबॉल कर दूं, वह फुटबॉल खेलता है, जल्दी बन रहा हूं, ही प्लेस द फुटबॉल। और वह हॉकी खेलता है, ही प्लेस द हॉकी। बना। अगर हम इसे इस पास्ट टेंस में ले ले, मैं इसे एक साथ ले रहे हैं जिससे तुम्हें समझ में आवे। प्रेजेंट में हो गया ता है, इसकी पहचान क्या, पास्ट इंडेफिनिट की, ता था, ती थी, या ये है नहीं। तो इसमें हमने जैसा इसी वर्ब को लेते हैं, वह क्रिकेट खेलता था, वह क्रिकेट खेलता था। तो उसमें क्या आती, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी कर्ता के साथ। तो वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड द क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते थे, यू प्लेड द क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते थे, वी प्लेड द क्रिकेट। इस तरह से हम सब, जैसे वह कमरे में रोती थी, सी वेप्ट इन द रूम, सी वेप्ट इन द रूम। ठीक, कुछ भी बना लो। मैं कक्षा में सोता था, आई स्लेप्ट, सेकंड में था, आई स्लेप्ट इन द क्लास। ठीक, अब हम फ्यूचर में चले। फ्यूचर की पहचान, गा गी गे, हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे। तो इस अभी इसमें कन्वर्ट, अभी हम साधारण वाक्य बना रहे हैं सबसे, यानी कि अब इसमें क्या आएगा, इसमें कर्ता सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एच यानी कि हेल्पर भी आना शुरू हो रहा। अभी इसमें नहीं आई थी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आई थी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पता, क्या अर्थ होता है उसका, जो टेंस को बता दे कि कौन सा है, समझे। जैसे इज आए तो वो ये बता रहे प्रेजेंट का जिक्र हो गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्प किसमें करती है, टेंस के वो बताने में, समय कि कौन से समय की चर्चा हो रही। ठीक, अब ये भविष्य की चर्चा हो रही, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आनी शुरू होगी, एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, विल सेल। क्या है, विल सेल, विल सेल। ठीक, और विल किसके साथ आती, सेल। देखो सेल किसके साथ आती है, आई और वी कर्ता के साथ। ठीक है, हालांकि ये अब बंद हो चुकी है, यानी कि विल आवे सबके साथ, लेकिन हम पढ़ने के हिसाब से सेल, आई वी के साथ क्या आएगी, सेल, हेल्पिंग वर्ब या हेल्पर, और बाकी सबके साथ विल। तो अब हम इसमें बनाते हैं, यानी कि वह पतंग उड़ाएगा, वह पतंग उड़ाएगा। चलो, वह क्रिकेट खेलेगा, यही ले लो जो लिखी, वह क्रिकेट खेलेगा। बताओ कैसे, कौन खेलेगा, वह। लेकिन फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ही विल प्ले द क्रिकेट, शी विल प्ले द क्रिकेट। लेकिन आई आएगा तो, अगर मैं खेलूंगा तो आई के साथ क्या आएगा, शैल, आई शैल प्ले द क्रिकेट। वी आएगा तो वी शैल प्ले द क्रिकेट। तो इस तरह से हम तीनों टेंसेज में समझ चुके हैं।